हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और शुरू करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ मैं करने जा रहा हूं। एंड ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट है आप लोगों के जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के रिगार्डिंग। वेल, अब सभी लोग जानते हैं कि लेक्चरर की पोस्टें निकली हैं और बहुत लंबे टाइम से गैप पड़ गया सिलेबस को लेके, सिलेबस नहीं आ रहा। ठीक है, एक लंबा अरसा इंतजार करने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड करा है कोर्स को लॉन्च करने का, और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लेके। तो इन शॉर्ट, सोशियोलॉजी का कोर्स जो है जेकेपीएससी लेक्चर के लिए, वो मैंने लॉन्च कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। और इस कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि इस कोर्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं 100% सिलेक्शन गारंटी। ठीक है, सुनो क्या है। 100% सिलेक्शन गारंटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे ना मैसेज कर रहे थे कि सर टोटल पोस्टें सारी 13 हैं, उनमें से 6 ओपन की पोस्टें हैं, तो आप सिलेक्शन के लिए कैसे दावा करते हैं। सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। देखो, मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि जितने भी बच्चे हमारे बैच में एनरोल करेंगे, ठीक है, बैच में एनरोल करेंगे, एनरोल करने के बाद आपको हमारा कंटेंट जो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करना है। ठीक है, एक तो कंटेंट पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन आराम से होगा। बट इन केस अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आपके जो पैसे हैं, आपकी जो मनी है, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, आपका अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा, सिंपल। ठीक है, इतना कहना चाहता हूं। अब चाहे पोस्टें 13 हो या 6 हो या 1 हो या 2 हो। ठीक है, क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता हूं। मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा बढ़िया, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, बट कंडीशन एक है कि आपको पूरा 100% जो हमने पढ़ाना है बस आपको वो करना है। ठीक है, लास्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो चेक करेंगे आपका बैकेंड से कि आपने पूरा कोर्स अगर कवर करा होगा, अगर और उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ये मेन चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, कोई नहीं करता ऐसा। ठीक है, पैसे कोई वापस नहीं करता पढ़ाने के बाद। क्लियर है। अब चाहे पोस्टें 6 हो या 13 हो या 5 हो, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेप अगर मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब ये कि कंटेंट में क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। जितने भी बच्चे जो सोशियोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006332724, और मैसेज में आपको लिखना है सोशियोलॉजी। क्या लिखना है आपको? सोशियोलॉजी। जैसे आप सोशियोलॉजी लिखेंगे, आपको लिंक जो है सोशियोलॉजी जेकेपीएससी का वो मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हैं। आज रात से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, फर्स्ट लेक्चर आज शाम को अपलोड हो जाएगा। सो जितने भी कैंडिडेट हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस को लेके दिक्कत है, तो मैं बता दूं कि सिलेबस हम लोग 2016 वाला सिलेबस ही कंटिन्यू करेंगे। और इनकेस अगर कोई चेंजेस आती हैं, किसी भी नेक्स्ट अगर कोई सिलेबस अपलोड होता है और उसमें कोई सिलेबस में चेंजेस आती हैं, तो वो भी मैं ही आपको करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। इसी कोर्स में वो सारी चीज़ें हम लोग डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर हुआ। चलिए, जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस नंबर पे मैसेज करो, आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए विच स्टेट विल होस्ट द एशिया कप हॉकी 2025। तो मतलब एशिया कप हॉकी 2025 कौन सी स्टेट होस्ट करने वाली है? तो आंसर है इसका बिहार। कौन सी है? बिहार। अब बिहार में एक राजगीर सिटी है, ठीक है, वो होस्ट, वहां पे होस्ट होने वाला है एशिया कप हॉकी 2025 का। ठीक है, क्लियर है। तो अब हॉकी इंडिया और बिहार के बीच में, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बीच में एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है। और नीतीश कुमार जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, ठीक है, तो उन्होंने ही ये सारी की सारी, मतलब बिहार में स्पोर्ट्स सेक्टर को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्टेप जो है वो लिया जा रहा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए होम डिड अनाहत सिंह डिफीटेड इन द विमेन सिंगल फाइनल ऑफ JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट। तो बताइए किनो, मतलब किसको जो है ना सिंह ने डिफीट करा है विमेन सिंगल फाइनल में? तो इसका जो आंसर है दैट इज हेलन टैंग। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सरसाइज, इसका नाम है टाइगर ट्रम्प, इन द कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के साथ मिलके इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है एक एक्सरसाइज, इसका नाम है टाइगर ट्रम्प। तो ये किसकी
मतलब कौन सी कंट्री के साथ कोलैब करके ये होने वाली है, तो आंसर जो है दैट इज यूएसए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच बजट पंजाब गवर्नमेंट एलोकेट फॉर जजर बचूली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट। ठीक है, जजर बचूली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने कितना बजट जो है एलोकेट करा है, तो आंसर जो है दैट इज 324 करोड़। क्या है? 324 करोड़। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच जापानीज मैथमेटिशियन रिसेंटली अवॉर्डेड द 2025 एबिल अवार्ड, एबिल प्राइज। ठीक है, तो 2025 में एबिल प्राइज पाने वाले कौन से जापानीज मैथमेटिशियन हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज मशाकी काशिवरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सरहुल फेस्टिवल मेनली कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड। क्या आंसर है? झारखंड। तो झारखंड में एक बेसिकली एक आदिवासी कम्युनिटी है, वो लोग बनाते हैं इसको, और स्पेशली ये मनाया जाता है छोटा नागपुर रीजन जो है झारखंड में, तो स्प्रिंग के महीने में ये मनाते हैं फेस्टिवल। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। कहां पे है? केरला में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट जिसका टाइटल है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। ठीक है, लर्न टू ईट वेल, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जो है रिलीज करी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में यूनेस्को भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए प्रभाती सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज में देखने को मिला, अब बताइए कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है, तो उसका जो आंसर है दैट इज हिमाचल प्रदेश। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए व्हाट इज द थीम डिक्लेयर्ड फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025, 2025 के लिए इंटरनेशनल योगा डे की थीम कौन सी डिक्लेयर करी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन है आप सबके लिए। ओके, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं सोशियोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं बिना किसी टेंशन के आप ज्वाइन करो। कोर्स का प्राइस जो है वो टोटल 999 प्राइस है कोर्स का, और उसके बाद कुछ कंपनी के टैक्सेस है, मतलब अराउंड आपको 200 प्लस कुछ इतना अमाउंट जो है वो पे करना है, और ये जो पे है, ये जो अमाउंट है इस पे आपको सिलेक्शन होगा या आपकी मनी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पोस्टें 6 हैं या 13 हैं या 2 हैं, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना। अगर आपका लॉस हुआ आपके पैसे वापस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।